हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज का अपना टॉपिक होने वाला है वोलीज फॉर्मूला। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट है। अब ये होता क्या है, तुम्हें से कईयों को पता होगा और कईयों को नहीं भी पता होगा। ये मतलब एक टेक्निक बोल लो या ट्रिक बोल लो, ये एक ट्रिक है कुछ पर्टिकुलर टाइप के डेफिनेट इंटीग्रेशन की क्वेश्चंस को सोल्व करने का। मैं बताता हूँ क्या ट्रिक है ये, किस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने की क्या ट्रिक है। ये देखो, मान लो कोई अपने पास गिवन है फंक्शन 0 से पाई बाय 2 इंटीग्रेशन साइन की पावर एम एक्स इंटू कोस की पावर एन एक्स डी एक्स, ये गिवन है। अब इसके लिए कंडीशन ये होती है कि जो इंटीग्रेशन है ना वो 0 से पाई बाय 2 ही होनी चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए इसके अलावा। 0 से पाई नहीं, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 0 से पाई बाय 2 ही होना चाहिए, और साइन की पावर में कुछ हो और कोस की पावर में कुछ हो। तो ये इसकी कंडीशंस होती हैं। बट मेजर कंडीशन यही है, ये तुम कहीं भूल जाते हैं तो ये याद रखना। 0 से पाई बाय 2 में अगर गिवन है ना तभी ये एप्लीकेबल है, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं है। अब ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मेट है, तुम इससे किसी भी टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो इससे रिलेटेड। तो देखो, अब इसके अंदर दो केस बनते हैं। सबसे पहला आता हूँ, न्यूमरेटर में है ना, सबसे पहले m-1 लिखो, फिर -2 करते चले जाओ, m-3, m-5, ऐसे सो ऑन, जब तक ये 1 हो जाए। और फिर मल्टीप्लाई में n-1, n-3, n-5 एंड सो ऑन। और फिर डिनोमिनेटर में क्या आता है, m प्लस n, फिर -2 करते चले जाओ, m+n-2, और फिर m+n-4 एंड सो ऑन। अब ये तो एक जनरलाइज्ड फॉर्मेट हो गया। अब इसमें केसेस क्या बनते हैं, इधर मल्टीप्लाई होता है पाई बाय 2 से। अब इसकी कंडीशंस है, पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कब होगा, जब इफ m एंड n आर बोथ इवन। पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई जब ही होगा जब m और n दोनों इवन है। ऐसा नहीं कि एक इवन एक ओड है, एक ओड एक इवन है, दोनों ओड है तो नहीं होगा। तब उसके लिए दूसरा केस है, ये चीज़ सेम एज इट इज़ कॉपी यहाँ पे। ठीक है, समझ जाना। अब इधर मल्टीप्लाई में होता है 1, अदरवाइज कोई भी दूसरा केस हो, दोनों ओड हो, एक ओड एक इवन हो, तो उसके लिए सेम फॉर्मूला, और फिर मल्टीप्लाई में 1। पाई बाय 2 का नहीं होता। पाई बाय 2 का मल्टीप्लाई तभी होता है जब m और n दोनों इवन हो। तो ये एक दो चीज़ें याद रखना कि इंटीग्रेशन की लिमिट्स 0 टू पाई बाय 2 ही होनी चाहिए, और साइन की पावर में समथिंग होना चाहिए या कोस की पावर में समथिंग होना चाहिए, इनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब इसमें ही एक और चीज़ देखो, इसमें अभी तो अपन ने साइन की पावर समथिंग मल्टीप्लाई बाय कोस की पावर समथिंग था। अब अकेला अगर साइन की पावर एम एक्स हो डॉट डी एक्स इस फॉर्मेट में, या 0 से पाई बाय 2 कोस की पावर एम एक्स डी एक्स हो, तो अब क्या होगा। अब सेम चीज़ होगी जो पावर में है, सबसे पहले उसमें -1 कर दो, फिर -2 करते चले चलो, m-5 एंड सो ऑन। अब अपोन में सेम चीज, m, m-2, m-4, सो ऑन। सेम होगा, बस यहाँ पे n हट जाएगा, और कंडीशन सेम है। पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कब होगा, जब m बिलोंग्स टू इवन नंबर। और सेम चीज मल्टीप्लाई 1 कब होगी, इफ m बिलोंग्स टू ओड नंबर। बस इतना ही है ये। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में। अब इनको सोल्व करने बैठोगे ना तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। पता नहीं तुम लोग कौन कौन सी मेथड लगाओगे,
वो फिर आंसर का भी पता नहीं है आए या ना आए। तो उसके लिए डायरेक्ट ये ट्रिक है, इससे सोल्व करना, विद इन ए मिनट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस कैलकुलेशंस में थोड़ा ध्यान रखना। न्यूमरेटर में जैसे में स्टार्टिंग में -1 होता है, फिर उसमें -2 चलता है, डिनोमिनेटर में पहले नंबर, फिर -2 चलता है, और मल्टीप्लाई बाय पाई/2, और 1 का केस ये याद रखना, इवन हुआ तो पाई/2, नहीं तो फिर ओड हुआ तो 1। ऐसे बस इतना ही था ये। तो आगे से इस फॉर्मेट के कोई भी क्वेश्चन सोल्व करो तो यही चीज़ लगा के करना, फिर देखना जो तुम पहले तरीका लगा रहे थे सोल्व करने का और जो अब इसको लगा के करोगे, तो आंसर सही आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा किसमें है, और मतलब टाइम किसमें कम लग रहा है, ये तुम्हें पता चल जाएगा अपने आप। जिसमें तुम्हारा टाइम कम लगे, जो तुम मेथड पहले यूज करते थे ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, यदि तुम्हारा उसमें टाइम कम लग रहा है तो तुम उस मेथड को एक्सेप्ट कर लेना, उससे ही करे जाना। और यदि ये तुम्हें टेक्निक अच्छी लगी, ये ट्रिक अच्छी लगी, तो तुम इस मेथड को अप्लाई करना। ऐसा नहीं हो बस इसको अभी कॉपी में उतार के रख लिया और फिर क्वेश्चंस वगैरह तुम तुम्हारे ही मेथड से कर रहे हो, नहीं। तो फिर डायरेक्ट तुम सोचोगे कि एग्जाम में डायरेक्ट लगा दूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें इसको अभी अप्लाई करते हुए चलना है। तुम जो भी क्वेश्चन सोल्व करो, जो भी मॉक टेस्ट वगैरह दो, तो क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। 100% श्योर हूँ क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, एक दो मिलते ही रहेंगे। तो तुम यही वाला मेथड लगाना, जिससे तुम्हारा इस मेथड में हाथ भी बैठ जाएगा, और फिर डायरेक्ट जब तुम एग्जाम में अप्लाई करोगे ना, तब तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। बस यही था। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कैसे लगा, और बस ओके, बाय।